हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम NEP 1986 और 1968 यानी कि हमारी पहली और दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी उसके बीच का क्या डिफरेंस है, क्या क्या हमारे मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अक्सर आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो जो NEP 2020 पे आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो हमारी फर्स्ट NEP थी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और ये हमारी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं ऑनलाइन की हम बात करें तो। मैं आज इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताऊंगा और इनके मेन पॉइंट्स क्या है उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, बात यह है कि अभी तक हमारी कितनी शिक्षा नीति आ चुकी हैं, है ना। तो देखिए, अभी तक टोटल हम बात करें तो आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का विकास हुआ है उसमें के बाद में यहाँ पर 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है। ठीक है, तो फर्स्ट NEP जो आती है वो आती है आपकी 1968 में, जो कि कोठारी आयोग की रिकमेंडेशन पे आती है। और दूसरी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है वो 1986 में आती है। और तीसरी वाली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है जो अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आई है वो आपकी 2020 में आई है। तो ये लगभग 34 साल बाद हमारी शिक्षा में यहाँ पर नया बदलाव है जो आपका हुआ है। पहली चीज हम यहाँ पे देखें कि फर्स्ट NEP है, ये आपका कौन से आयोग के सिफारिश पर आती है? कोठारी आयोग के सिफारिश पर आती है आपकी, है ना। और इस टाइम पे हमारी जो प्रधानमंत्री थी, जो PM थे, वो थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी हैं, इनके टाइम पे आई थी। और दूसरी जब शिक्षा नीति हमारी आई थी तो इससे रिलेटेड कौन सी समिति है? रामामूर्ति आपकी समिति है, रामामूर्ति समिति। और इस टाइम पे हमारे जो PM थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, और यहां पर जो 2020 वाली हमारी जो शिक्षा नीति आई है इस टाइम पे PM है नरेंद्र मोदी जी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी कि किसके कार्यकाल में कौन सी शिक्षा नीति है जो भारत में आई है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो पहली और दूसरी शिक्षा नीति है, फर्स्ट NEP और दूसरी NEP, इसके बीच में क्या मूल अंतर है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर देखो ये आपके कंपैरिजन है बेसिकली 1968 और 1986 वाली शिक्षा की नीति में। तो यहां पर NEP 1968 है और यहां पर NEP 1986 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या है, यानी किसकी सिफारिश पर ये कमेटियां हैं जो गठित की गई हैं। तो NEP 1968 जो गठित आई थी आपकी, इसका जो गठन हुआ था वो कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो पहली जो शिक्षा नीति आई वो कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे आई थी, है ना। तो ये फर्स्ट पॉलिसी थी जो आज़ादी के बाद में भारत में आई थी, शिक्षा नीति की हम बात करते हैं। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में और ये एक रिपोर्ट आई थी, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन 1985। इस रिपोर्ट के आधार पर यह शिक्षा नीति आती है। अब हम बात करते हैं कि शैक्षणिक ढांचा जो था इसमें, तो इसमें था आपका 10+2+ सिस्टम की को यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था और 1986 वाली में इसको फुली इंप्लीमेंट किया गया था। ये जो स्ट्रक्चर था आपका, इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया था। और ये ECCE है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, है ना, ये बेसिकली 1986 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी NEP 2020 में हमारा नया स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+4 सॉरी, NEP 2020 में हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। तो इसको हमें याद आपको रख लेना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहां पर सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन। तो ये जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, है ना, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है जो आपका कर दिया था। और यहां पर हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका चलाया गया था
फॉर द प्राइमरी एजुकेशन, और उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान आया था, और फिर आपकी मिड डे मील योजना भी आती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 6 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम, ये इस शिक्षा नीति के बाद में आती है। भाषा से संबंधित हम बात करें चीज़ों की, तो भाषा से संबंधित यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपका आता है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है, देखो, एक तो हिंदी हो गया आपका, ठीक है, एक इंग्लिश हो गया आपका, और एक फॉरेन लैंग्वेज हो गया आपका, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई यहां पर एक तो मातृभाषा, साथ में हिंदी भाषी राज्यों में इंग्लिश, और इंग्लिश भाषी राज्यों में हिंदी, और एक फॉरेन लैंग्वेज, ये त्रिभाषा सूत्र था। और यहां पर बात की गई थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही कंटिन्यू किया गया था, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा पर यहां पर जोर दिया गया था। यहां पर व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, तो यहां पर सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी, और यहां पर बात की गई थी कि भाई 10+2 जो कोर्सेज होते हैं, यानी 11वीं और 12वीं, उसमें कम से कम 50% एनरोलमेंट आपके वोकेशनल एजुकेशन में होनी चाहिए। यहां पर हम तकनीकी की बात करें तो पहली शिक्षा नीति में तकनीकी पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया था, लेकिन दूसरी शिक्षा नीति में तकनीकी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था, कंप्यूटर लिटरेसी को बहुत ज्यादा यहां पर प्रमोट किया गया था। उसके बाद में टीचर्स एजुकेशन की बात करें तो जो पहली शिक्षा नीति थी, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बात की गई थी, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, डाइट की स्थापना है, जो आपकी 1986 वाली जो शिक्षा नीति है उसमें डाइट की स्थापना की गई। हर एक डिस्ट्रिक्ट पे आपका डाइट होता है जहां पे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। इक्विटी की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करें कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात तो की गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं की। लेकिन यहां पर हम बात करें कि महिला शिक्षा, SC और ST, इनके लिए ज़्यादा बात यहां पर की गई थी। प्लस दूसरी शिक्षा नीति में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर भी जोर दिया गया था। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर यहां पर जोर आपका दिया गया था। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका नई शिक्षा नीति में। आप हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में भी ये आपके लिए अवेलेबल है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है, और इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। और ऐसा ही एक समरी टाइप में आपको 2020 की जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, उसको भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 1968 और 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें तुलनात्मक अध्ययन है जो हमने किया है। देखो, मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। यहां पर कोठारी आयोग की सिफारिश पे आया, यहां पर शिक्षा की चुनौतियों नाम से एक रिपोर्ट बनी, यहां पर 10+2 वाली प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया, यहां पर इसी को बरकरार किया गया, और ECC को नया इंट्रोड्यूस किया गया। यहां पर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और यहां पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना इसके बाद में आती है। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया, और त्रिभाषा फॉर्मूला को ही जारी रखा, लेकिन प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर जोर दिया, है ना। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू, और यहाँ पर 10+2 स्तर पर पाठ्यक्रम में 50% स्टूडेंट वोकेशनल एजुकेशन के होने चाहिए। यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए बोला गया था, और यहाँ पर डाइट की शुरुआत कर दी गई थी। यहाँ पर महिलाओं और मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए ज़्यादा बात नहीं की, और यहाँ पर महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए बात की गई थी। तो ये हमारी एक समरी है। आई होप आपको ये सेशन हेल्प करेगा। आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।